नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आइए खबर दिन भर की शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों के साथ। बदलापुर की घटना के बाद महाराष्ट्र शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। स्कूल में वॉशरूम, क्लासरूम में लगाया जाएगा पैनिक बटन। लोकल पुलिस स्टेशन के पास रहेगा पैनिक बटन का कंट्रोल। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का दावा, स्कूल से गायब मिला घटना के दिन से 15 दिनों का फुटेज। गृह मंत्रालय को सौंपेंगे रिपोर्ट। 2 अटेंडेंस और क्लास टीचर के साथ प्रिंसिपल को आरोपी बनाने की भी मांग उठाई। 14 दिन के लिए जेल कस्टडी में भेजा गया। बदलापुर में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोपी अक्षय शिंदे। कल्याण कोर्ट में आज हुई थी पेशी। आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन आज। 10वें दिन सीजीओ कॉम्प्लेक्स में संदीप घोष। आरजी कॉलेज भ्रष्टाचार केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। कोलकाता में छापेमारी के दौरान सीबीआई के हाथ लगे डिजिटल सबूत। सूत्रों के मुताबिक करप्शन से जुड़े हुए हैं ये सबूत। आजकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की जांच। रात 8:30 बजे तक संदीप घोष के घर पर सीबीआई ने छानबीन की। एबीपी के ऑपरेशन आर्चिकर के बाद कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का एक्शन। डॉक्टर देबाशीष के घर पर भी घंटों तक चली रेड। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर जताया विरोध। कहा राज्य सरकार तक पहुंचेगी जांच की आंच। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। प्रेसिडेंसी जेल में करीब 3.5 घंटे तक ये टेस्ट चला। कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शन जारी। टीवी सीरियल कलाकारों ने किया प्रोटेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन में आम लोग भी शामिल हुए। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सुबह 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने गलती से जारी कर दी थी तीनों फेज की लिस्ट। नई लिस्ट में भी उन्हीं 15 उम्मीदवारों का नाम है जो पुरानी लिस्ट में थे। उम्मीदवारों के चयन पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। कहा किसका नाम आया किसका नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी में सब मिलकर काम करते हैं। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की पहली लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। फयाज अहमद सोफी को पुलवामा से टिकट दिया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने भी 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मंत्री मजीद वानी को जोड़ापुर से टिकट मिला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एलजी वीके सक्सेना पर लगाया दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप। कहा एलजी ने कटवाए पेड़, देना चाहिए इस्तीफा। वक्फ बोर्ड संशोधन को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया गरीब मुसलमानों के हित में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के भी गिनाए फायदे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन फिर पहुंचे दिल्ली। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर बोले अभी कुछ नहीं, बाद में बताएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। हजारों करोड़ के घोटाले की जांच अभी तक ईडी और एसीबी कर रही थी। कंगना के बयान से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पल्ला झाड़ा। बोले कंगना रनौत जनप्रतिनिधि जरूर हैं लेकिन सवाल कंगना रनौत से ही पूछा जाना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए गए 5 नए जिले। गृह मंत्रालय ने जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चंगथंग को बनाया नया जिला। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सीएम ने दर्शन किए। मथुरा से सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा विपक्षी पार्टियों को फिलिस्तीन तो दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिखाई देते। सनातन पर योगी का बड़ा बयान। बोले भारत का एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म को हर हाल में बचाना चाहिए। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा यह पर्व सभी के जीवन में नई उमंग और उत्साह भरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। पूरे परिसर को 3 जोन में बांटा गया। जन्माष्टमी पर राजस्थान के माउंट आबू में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आमने सामने आए बीजेपी और उद्धव गुट के कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आदित्य के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के जलगांव में बारिश के चलते ढह गए 2 घर। मकान का एक हिस्सा गिरते ही बाहर आ गए थे परिवार के लोग।
जलगांव में दिखा गिरना नदी का रौद्र रूप, पानी के तेज बहाव में बह गए ट्रैक्टर ट्रॉली से कूदकर लोगों ने बचाई अपनी जान। गुजरात के मोरबी में बारिश के चलते बड़ा हादसा, ट्रैक्टर समेत 10 लोग पानी में बहे, 10 लोगों में से 4 लोगों की जान बचा ली। गुजरात में भारी बारिश की वजह से हाहाकार, 7 जिलों में आज भी रेड अलर्ट और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नवसारी से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ से बिगड़े गुजरात के हालातों को देखते हुए एक्टिव हुए गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात करके हर मदद का भरोसा दिया। बारिश के पानी में जलमग्न हुआ वलसाड, जहां तक नजर आ रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी में वाहन भी डूबे हुए दिख रहे हैं। वलसाड में सरस्वती नदी ने खतरे के निशान को किया पार, निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे कई लोगों की जान बचाई। गुजरात और एमपी में हो रही तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी में उफान, सरदार सरोवर डैम में पानी भर जाने के बाद 15 गेट खोलने पड़े। निचले इलाकों में बड़ा सैलाब। नवसारी में एक ही दिन में 10 इंच की बारिश हुई और कावेरी नदी बह गई खतरे के निशान के ऊपर। खेरनाम तालुका में 400 घरों के अंदर कावेरी नदी का पानी घुसा। सूरत के रीवानगर में बद्री नारायण मंदिर के सामने से 25 परिवारों को शिफ्ट किया गया। जलभराव के चलते लिया गया अहम फैसला। गुजरात के खेड़ इलाके में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का संपर्क टूट गया, रास्ते पुल पानी में बह गए। नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मणिपुर के कई इलाकों में बाढ़ ने दस्तक दी, भारी बारिश की वजह से सैलाब का मंजर, कुछ गांव पूरी तरीके से पानी में डूब गए। फसलों को काफी नुकसान हुआ। राजगढ़ में पुल को पार करते समय बाइक समेत 2 युवक पानी के तेज बहाव में बहे, पास के लोगों ने जान जोखिम में डालकर 2 लोगों की जान बचाई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, आरजीकर हॉस्पिटल का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आरजीकर हॉस्पिटल का 9 अगस्त का बताया जा रहा है। क्राइम सीन का वीडियो सामने आया है, जहां पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। क्राइम सीन का ये वीडियो 9 अगस्त का वीडियो बताया जा रहा है। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे हैं, जहां पर लोगों की भारी भीड़ साफ दिखाई दे रही है। और यही सवाल उठ रहा था कि आखिर क्राइम सीन पर इतने लोगों की भीड़ कैसे पहुंच गई, और लोगों का जमावड़ा उस जगह पर जहां लेडी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या की गई, उस जगह पर इतने सारे लोगों का एक साथ होना भी कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इजाजत कैसे दी गई। उस क्राइम सीन को क्यों नहीं लॉक किया गया ताकि वहां पर कोई आ जा ना सके। तो ये देख लीजिए, एक और नया वीडियो सामने आया है, जहां क्राइम सीन पर लोगों की भारी भीड़ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए वहां पर क्राइम सीन पर किसी भी व्यक्ति को नहीं पहुंचना था। लेकिन अब जो ये वीडियो एक्सक्लूसिव आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, इसमें साफ दिख रहा है कि 9 अगस्त को जो घटना वहां पर घटी, वहां पर किस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा है। अस्पताल प्रशासन के लोग इस वीडियो में मौजूद हैं। आरजीकर अस्पताल का ये वीडियो है उसी दिन का जब ये घटना घटी, और उस दिन किस तरीके से लोगों की भीड़ इस क्राइम सीन पर इकट्ठा हुई। ये कितनी बड़ी चूक है। तमाम सवाल लगातार इस पूरे मामले के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में जब एक के बाद एक तार जुड़ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। देख लीजिए आप कि किस तरीके से यहां पर लोगों की भारी भीड़ जुटी उसी जगह पर जहां पर इस अपराध को अंजाम दिया गया। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्राइम सीन का वीडियो है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पुलिस की मौजूदगी है, और उसके रहते इतने लोग वहां पर कैसे आ गए। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरुण भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले वरुण का रुख करते हैं। वरुण, मतलब क्राइम सीन को वहां पर आखिर कैसे लोगों के लिए खुला छोड़ दिया गया, इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंच गई। ये वीडियो उस बात पर भी मोहर लगाता है जो एबीपी न्यूज के खुलासे में भी सामने आया था कि कैसे क्राइम सीन पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी।
देखिए बिल्कुल इस वीडियो ने कहीं ना कहीं एबीपी न्यूज़ का जो स्टिंग ऑपरेशन था उसकी पुष्टि कर दी है, उस दावे की कि कैसे इस हत्याकांड का जब पता चला उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग थे वो सेमिनार हॉल के अंदर घुस गए थे। आप देखिए बेहद हैरान करने वाला ये वीडियो है। सेमिनार हॉल है और उसके अंदर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। डॉक्टर संदीप घोष है, उनके साथ में जो उनके राइट हैंड है देबाशीष, डॉक्टर संदीप घोष के असिस्टेंट, एक वकील जो है और उसके साथ ही जो बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो क्राइम सीन पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए जब भी कोई पहले वारदात होती है सबसे पहला काम होता है कि क्राइम स्पॉट को सुरक्षित कर दिया जाए, उसकी टेपिंग कर दी जाती है, उसके आसपास किसी को नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि वजह होती है सबसे पहले क्राइम सीन से एविडेंस को उठाना। जब एजेंसीज पहुंचती है तो वहां से फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं, वहां से दूसरे जो एविडेंसेस होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन को आगे कनेक्ट करते हैं और आरोपियों तक पहुंचती है। यानी कि क्राइम सीन पर अगर पहले ही 50-100 लोग वहां पर पहुंच गए तो उससे कितने लोगों के फिंगरप्रिंट्स वहां पर सीबीआई या फिर पुलिस को मिले होंगे और किस तरीके से वो आरोपी तक पहुंच सकती है। यही वजह है, क्योंकि आप देखिए संदीप घोष खुद डॉक्टर हैं, उनके जो उनके सबसे करीबी है देबाशीष वो खुद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो ऐसे में क्या डॉक्टरों को ये नहीं पता कि क्राइम सीन से फॉरेंसिक एविडेंस उठाए जाते हैं? वो तो उनकी एक्सपर्टीज है। अगर एक्सपर्टीज ही इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो क्या वो गलती कर रहे हैं या फिर वो जानबूझकर ऐसा होने दे रहे हैं जिससे क्राइम सीन से जो एविडेंसेस है वो खत्म हो जाए और जब एजेंसी वहां पर पहुंचे तहकीकात करने के लिए तो उनके हाथ में कुछ ना लगे। यही वजह है कि सीबीआई को जो संदीप घोष है उनके कंडक्ट पर बहुत ज्यादा शक है। ऐसा कैसे संभव है या फिर साजिश? सवाल उठने तो लाजमी है। आप रहिए हमारे साथ, रविकांत आप भी जुड़े रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। नए वीडियो से एबीपी के ऑपरेशन आरजी कर पर मुहर लग गई है। आरजी कर का टॉप मैनेजमेंट क्राइम सीन पर दिखा और एबीपी के ऑपरेशन आरजी कर में भी यह खुलासा हुआ था। क्राइम सीन पर छेड़छाड़ का खुलासा एबीपी के स्टिंग ऑपरेशन में भी किया गया था और आपने देखा वीडियो में क्राइम सीन पर वकील की मौजूदगी का भी खुलासा हुआ था। संदीप घोष के साथ ही वकील शांतनु डे भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, यानी कि पुष्टि हो चुकी है। वरुण से इस पर बात करते हैं। वरुण, मैं यही कह रही थी कि देखिए जिस पर प्रशासन लगातार मनाही करता रहा, इनकार करता रहा, इन तमाम आरोपों को सरकार भी खारिज करती रही, लेकिन एबीपी न्यूज के खुलासे में वही सच निकल कर आया और ये वीडियो उसकी तस्दीक करता है। देखिए बिल्कुल वीडियो ना ही तस्दीक करता है, मोहर लगा रहा है एबीपी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन पर कि कैसे कितनी बड़ी कोताही लापरवाही बरती गई या फिर साजिशन ऐसे होने दिया। जो क्राइम सीन है आप देखिए वीडियो के अंदर साफ नजर आ रहा है, वहां पे 10, 20, 30 नहीं 85 लोग हैं, भीड़ का जमावड़ा है। सबसे पहले आप इतने सालों की क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जैसे ही पुलिस को या फिर किसी वारदात का पता चलता है उस क्राइम सीन को सुरक्षित कर लिया जाता है। 100-100, 150 मीटर के दायरे को टेपिंग कर ली जाती है, किसी को उसके पास नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि वहां से कई एविडेंसेस होते हैं। फिंगरप्रिंट्स है, अगर जो आरोपी है उसका कुछ सामान या उससे जुड़ी हुई कोई चीज वहां पर छूट गई हो, ऐसे कई सारे एविडेंसेस होते हैं जो कि वहां से उठाए जाते हैं और वही केस को लीड देते हैं। उसी के जरिए ही आरोपी तक पुलिस पहुंचती है और यही सबूत आगे जब कोर्ट के अंदर चार्जशीट में फाइल किए जाते हैं वही गुनहगार को सजा दिलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे अहम बात है कि एविडेंसेस कौन उठाते हैं? क्राइम टीम उठाती है, क्राइम टीम की फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम उठाती है, यानी कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से ही जुड़े देबाशीष है डॉक्टर और संदीप घोष खुद ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, एक एक बारीक जानकारी जानते हैं कि कैसे एविडेंसेस उठाते हैं, कब तक पुलिस पहुंचेगी, किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। 40 मिनट तक यूं ही जमावड़ा लगा रहा। सैकड़ों की संख्या में जो दूसरे छात्र हैं या फिर उनके जो जानकार है, देबाशीष के जानकार है या फिर जो अन्य लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, देखते रहते हैं और इसी बीच किस तरह का मंथन चल रहा था ये तो साफ नहीं है। लेकिन उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस जब तक पहुंची तो आप समझिए उनको वहां पर क्या मिलेगा। बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों लोगों के फिंगरप्रिंट्स, सैकड़ों लोगों के फुटप्रिंट्स, सैकड़ों तरह के जो सैंपल्स हैं वो मिले होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। अगर आपने आरुषि हत्याकांड को देखा होगा, वहां पर भी यही हुआ था। क्राइम सीन पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। बाद में जब एजेंसी ने एविडेंसेस उठाए तो उन्हें सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स मिले थे। यही वजह है कि वो मामला जो था लंबे समय तक उलझा रहा कि आखिरकार हत्याकांड को किसने अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से इसको मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई है
या फिर किसी की लापरवाही के चलते ये सब हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्राइम सीन था इस वीडियो से साफ है, उसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया और जिसका खामियाजा अब जो एजेंसीज है, जांच एजेंसी, उनको उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस डिपार्टमेंट के हेड, जिस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ही ये गलती होने दी। तो क्या गलती होने दी या जानबूझकर ऐसा होने दिया, ये जांच का विषय। यही वजह है, आप बताएं, 100 घंटे से ज्यादा संदीप घोष से पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि सीबीआई को यह बात हजम नहीं हो रही कि आखिरकार कैसे वो खुद एक डॉक्टर हैं, उनके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड उनके साथ मौजूद थे, इतने लोगों को वहां पर जाने क्यों दिया गया, क्यों? ठीक है वरुण, रविकांत भी हमारे साथ कनेक्ट है और आप ही की बात को वरुण आगे ले जाते हुए, रविकांत, सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से एविडेंस वाली जगह पर लोगों की भीड़ नजर आती है पुलिस के पहुंचने से पहले, इंसाफ की जो इंतजार कर रहे हैं लोग, ना केवल पीड़िता का परिवार बल्कि पूरा देश, कैसे उम्मीद करें? कितनी बड़ी चुनौती है अब ये सीबीआई के सामने? देखिए, सीबीआई के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि उसका जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम है, केस को सॉल्व करने में उसका जो केस का प्रतिशत है वो कम है। तो उसकी वजह यहाँ पर समझी जा सकती है। यहाँ पर इस वीडियो में सीबीआई की मजबूरी समझी जा सकती है कि देश की सर्वोच्च संस्था इस क्षेत्र में होने के बावजूद क्यों समय लगता है चीज़ों को खुलासा करने में। यहाँ पर पूरी तरीके से सबूतों को पैरों तले रौंदा जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। अगर इनिशियल लेवल पर सारे सबूत इंटैक्ट रहते तो सीबीआई को भी बहुत आसानी होती, फिंगरप्रिंट मिल जाते, जिन जिन के फिंगरप्रिंट मिलते उनको सीधे ट्रेस किया जा सकता था, लेकिन सबूतों को पैरे तले रौंदा गया। अब यहाँ दूसरी बात यह है कि वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं या इस तरीके के और वीडियोस जो हैं, सब में जितने चेहरे दिख रहे हैं उन सब की से पूछताछ की जाए और सीबीआई इन सारे लोगों से पूछताछ करे ताकि ये पता लग सके कि इन लोगों का वर्जन क्या है, अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्जन क्या है, जिससे चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। ये वीडियो निश्चित रूप से सीबीआई की बड़ी मदद करने वाला है। जो सबूत नष्ट हो गए वो नष्ट हो गए, लेकिन आगे की जो तहकीकात है उसमें ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई इन सारे चेहरों को ट्रेस करके इन सब से पूछताछ करेगी और फिर उसको मैं आपका रुख करती हूँ, वरुण के पास एक बार फिर से चलते हैं। वरुण, क्योंकि अब वो जो साजिश की बात कही जा रही थी, अब वो भी फिर से एक बार सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि क्या वाकई ऐसा होने दिया गया? क्या उस क्राइम सीन को इसीलिए खुला छोड़ दिया गया कि वहां पर सबूतों को नष्ट किया जा सके? अगर आगे किसी एजेंसी के थ्रू भी वहां पर जांच होती है तो हाथ कुछ ना लगे। चैलेंजेस इसीलिए बढ़ भी गए। देखिए, यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं संदीप घोष के ऊपर और यही वजह है 100 घंटे की पूछताछ सीबीआई ने कर ली है। उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट का एक सेशन हो चुका है, दूसरा भी किया जा रहा है, क्योंकि ये बात किसी की समझ से परे है कि एक एक्सपर्ट, एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल और उसके साथ भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड मौजूद है। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और उसके बाद वहां पर 50-100 लोगों की भीड़ को इकट्ठे होने दिया जाता है। आखिर क्यों, किस मंशा से? क्योंकि ऐसा कैसे संभव है कि इतनी बड़ी कोताही बरती जाए? क्योंकि सबसे पहला काम ही क्राइम सीन पर, क्राइम स्पॉट को प्रिजर्व करना होता है। उसके बाद ही तो डॉग स्क्वाड आता है, उसके बाद ही जो फॉरेंसिक की टीम आती है, उसके बाद ही दूसरे एक्सपर्ट की जो टीमें होती है वो बाद में ही पहुंचती है। लेकिन क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने की जगह पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। देखना ये होगा वरुण कि अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कार्रवाई किस तरीके से आगे की जाती है। आपका बहुत शुक्रिया रविकांत, आपका भी धन्यवाद अपडेट्स देने के लिए। अब इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां बीजेपी की लिस्ट आते ही घमासान शुरू हो गया। जम्मू बीजेपी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। नई लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अनदेखी करने का आरोप लगाया है। देखिए, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की, पहले एक लिस्ट उनकी तरफ से जारी की गई, फिर उस लिस्ट को वापस लिया गया, फिर दोबारा से 15 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी और उसी पर अब घमासान। तो देखिए, ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी और किस तरीके से नारेबाजी तक हो रही है। अजय बाचलो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजय, अब मतलब ये इतना क्रूशियल टाइम है, इलेक्शन का टाइम, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भारी ना पड़ जाए कहीं पार्टी को? देखिए, जम्मू के बीजेपी दफ्तर में मैं इस समय हूं।
देख सकते हैं कार्यकर्ता यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और लगातार नाराजगी जो जताई जा रही है। जिस तरह की पहली सूची हमने देखी और उस सूची में जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लोग थे उसको लेकर यहाँ जो है लोगों में गुस्सा है और लोग ये कह रहे हैं कि जिन नेताओं ने पार्टी को 20-20 साल दिए हैं उनकी अनदेखी की जा रही है और उन्हें यहाँ टिकट नहीं दिया गया है और पैराशूट से यहाँ लोगों की जो है एंट्री हुई है और इसके खिलाफ यहाँ पर लगातार बीजेपी के लोगों का गुस्सा है, कार्यकर्ताओं का गुस्सा है और गुस्सा जाहिर करने के लिए वो यहाँ पर जो बीजेपी के अध्यक्ष है रविंद्र रैना उनके दफ्तर के बाहर आए हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे शोर है, हंगामा है और चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है कि जिस तरह से यहाँ पर टिकटें बांटी गई हैं। आप भी टिकट बांटने से नाराज हैं? बिल्कुल बांटने से हम नाराज हैं, सख्त नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं कि जो पार्टी का 40 साल का कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी को 40 साल दिए हैं, बिन बिन ओहदों के ऊपर रह चुका है, उसके बाद उसके ऊपर 2 बार गोली भी चली है, उसके बावजूद भी उसके पैनल में नाम था, वो पैनल में नाम यहाँ से डाला गया और दिल्ली से पैनल से नाम काट दिया गया। ये जहाँ तमूज नार्सरी सीट थी उनका नाम काटा गया। क्यों काटा गया? आपको लगता है जो अयोध्या में हुआ जिस तरह से हारी इसका असर जम्मू में भी होगा? इससे भैया ज्यादा असर होगा। आप देख लेना, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है, इनको जगह नहीं मिलेगी, चुल्लू पर पानी में डूब के मरेंगे, ऐसी हालत होने वाली है। बच्चा बच्चा इनके खिलाफ है, देख बच्चा बच्चा इनके खिलाफ है। गुस्सा आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का। क्यों गुस्से में है आप? हम अपने दम पे लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। गुस्से में अरे लोग वोटर को हम जानते हैं, वोटर को हम पहचानते हैं। पता नहीं अरे आप क्यों गुस्से में है? क्या गुस्सा है? हम गुस्सा अपना इसलिए इजहार कर रहे हैं, पार्टी ने अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया, कार्यकर्ता से हमसे वोट दिलवाए। भैया आप विनती करिए, सेक्रेटरी के ऊपर भरोसा रखो। इस तरह करने से आप कईयों को नुकसान करोगे। संगठन ने हमारे को वोट दिलवाए, 95% वोट हमने हमें खजूरी को दिए। भैया आप ऐसे करके ना, संगठन ने कैसे निर्णय ले लिया? हमारे वोट कहाँ गए जो हमने? चलो आप ऐसे करो प्लीज, आप नीचे खुली जगह में चलिए ताकि किसी को बुलाइए। हो जाए। देख रहे हैं शिरीन की किस तरह से यहाँ पर तीखी बहसबाजी हो रही है बीजेपी के जो यहाँ ऑफिस में जो इनके कार्यकर्ता हैं उनके और नाराज गुट में लगातार यहाँ जो है बहस हो रही है। और रविंद्र रैना जो इस समय इसी ऑफिस में मौजूद हैं, वो एक कमरे में बैठे हैं और लगातार यहाँ पर रोष बढ़ता जा रहा है कार्यकर्ताओं का और कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या में हाल हुआ है बीजेपी का, वही हाल जम्मू कश्मीर में भी होगा अगर इस लिस्ट को जो है वो दुरुस्त नहीं किया गया। जी शिरीन। अजय, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं और ये बीजेपी की दिक्कतें निश्चित तौर पर बढ़ा सकती है, जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा है। अब ऐसे में रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं पहले वो सुना देते, फिर आऊंगी आपके पास। अजय चलिए सुनाएंगे, लेकिन अजय ये समझना चाहेंगे कि अभी तो पहली लिस्ट जारी हुई है, अभी से अगर ये स्थिति देखने को मिल रही है, 2 फेज के लिए लिस्ट अभी जारी होना और बाकी है, कितनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं बीजेपी की? जी बीजेपी की मुश्किलें आप इन देख सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए लगातार कार्यकर्ताओं का आना जारी है। अभी तो ये आक्रोश जो है वो हम कार्यकर्ताओं में ही देख रहे हैं और जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, वो फिलहाल खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन दबी आवाज में वो लगातार इस लिस्ट के खिलाफ जो है वो बगावत के सुर उठा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता, पूर्व एमएलए, सबकी टिकट काटी गई है और सब जो नेता हैं वो अब सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी लिस्ट कब तक आती है। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो कार्यकर्ताओं और जो नेता हैं जिनके टिकट काटे गए उनके टिकट काटने को लेकर है। और लगातार अब अगर स्थिति यूं ही बनी रही शिरीन, तो आने वाले दिनों में ये गुस्सा इन कार्यकर्ताओं से बढ़कर उन नेताओं तक जाहिर करेंगे सड़कों पर जिनकी टिकट काटी गई है और जो यहाँ सालों से बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, बीजेपी के नाम पर जुटे हुए हैं। उन कार्यकर्ताओं का अगर वो नेता भी खुलकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा शिरीन यहाँ बीजेपी को भुगतना होगा। जी
बिल्कुल, वाकई ये चिंताजनक तस्वीरें हैं इस वक्त बीजेपी के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली लिस्ट पर इतना हंगामा और किस तरह से कार्यकर्ता सीधे ये बोल रहे हैं कि हमारी तो सुनी ही नहीं जा रही है। और इस हंगामे पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान भी सामने आ गया है। कह रहे हैं कि मैं खुद कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, सभी कार्यकर्ता भाई हैं, हमें अनुशासन में रहते हुए काम करना है। रैना ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। मैं सबसे बात करूंगा, एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा, मैं हर एक कार्यकर्ता से बात करूंगा। अजय, रविंद्र रैना कह रहे हैं कि मैं खुद बात करूंगा, सभी का सम्मान किया जाता है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये बातचीत और इन कार्यकर्ताओं को समझाना, क्या ये इतना आसान काम होगा? क्योंकि जिस तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कार्यकर्ता, आक्रोश में है इस वक्त बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, बीजेपी के न केवल रविंद्र रैना बल्कि जो बाकी नेता भी हैं वो लगातार यहां समझा बुझा रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका जो है यहाँ ठंडा होता नहीं दिख रहा। लगातार कार्यकर्ता आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें किस तरह से यहाँ बीजेपी दफ्तर में जमा हुए हैं और लगातार निशाने पर बीजेपी के जो सूची है वो निशाने पर है और लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से बड़े चेहरों की अनदेखी की गई है इससे बीजेपी को नुकसान होगा। और मांग एक ही है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने लगातार बीजेपी का दामन पिछले 20 सालों से थामा है, लगातार पार्टी के साथ रहे हैं, ध्यान देना होगा कि वही गलती तो नहीं हो रही है बीजेपी की जम्मू कश्मीर में जो उत्तर प्रदेश में हुई थी। कार्यकर्ता वहां भी नाराज थे। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है।